साइंस के इस कैप्सूल वीडियो में हम पीएच वैल्यू, पीएच मान टॉपिक को याद करेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये और सुपरफास्ट तरीके से कवर करते हैं आइए। तो देखिएगा पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर पी का अर्थ पोटेंशियल या पावर होता है, ठीक है? और एच बोले तो हाइड्रोजन। और पीएच स्केल की जो खोज है ना, ये 1909 में की गई थी, इस पैमाने की खोज। और ये किसके द्वारा? सोरेनसन के द्वारा खोज की गई थी। इस पीएच पैमाने में, पीएच स्केल में किसी भी पदार्थ को 3 तरीके से मापा जाता है, 3 पैमाने निर्धारित किए जाते हैं। सबसे पहला लेवल होता है उदासीन और अम्लीयता और क्षारीयता। ये 3 लेवल जो है निर्धारित किए जाते हैं इस स्केल के द्वारा। इसमें 0 से लेकर 14 तक कुल 15 संख्याएं होती हैं और पीएच मान अगर 7 से कम है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 7 से ये 7 से अधिक, ये 7 से कम, कम को मैं माइनस कर रहा हूँ, प्लस को मैं अधिक दिखा रहा हूँ, ठीक है? पीएच का मान अगर 7 से कम है भैया, तो ये कैसा हो जाएगा? ये अम्लीय हो जाएगा, ठीक है? अम्लीय। और 7 अगर होगा तो वो कैसा हो जाएगा भैया? ये उदासीन हो जाएगा। और 7 से ज्यादा प्लस मैंने कर दिया, प्लस अगर है तो ये कैसा हो जाएगा भैया? ये क्षारीय हो जाएगा, ठीक है? तो देखिएगा अम्लीय कौन होता है? जो 7 से कम होता है, नींबू भैया अम्लीय है, ठीक है? और उदासीन, ठीक है? और क्षारीय कौन होता है भैया? जिसका पीएच मान 7 से अधिक है, अर्थात बेकिंग सोडा साथियों, ठीक है? ये क्षारीय होता है। देखिए ये स्केल होता कैसा है वो देख लीजिएगा, ठीक है? इस तरह से इस पर जो है पैमाने रहते हैं, ठीक है? पीएच स्केल पर 15 बिंदु होते हैं 0 से 14। देखिएगा अब विभिन्न चीजों के, विभिन्न पदार्थों के पीएच मान आपको जरूर याद कर लेने हैं, ठीक है? इनको कई दफा पूछ लेता है। जैसे कि हमारा जो शुद्ध जल होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। भाई साहब शुद्ध है तो ये न तो अम्लीय होगा न क्षारीय होगा। 7 पीएच वैल्यू मतलब उदासीन है बेचारा। शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है, न अम्लीय न क्षारीय, बिल्कुल शांत है बेचारा, उदासीन है, ठीक है? बेकिंग सोडा, इसका पीएच 8.3 होता है और ये क्षारीय होता है प्रकृति में। आपको जो बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना है वो मानव शरीर से संबंधित जरूर याद रखने हैं, ठीक है? क्योंकि मानव रक्त का जो पीएच होता है 7.3 से 7.5 और ये क्षारीय प्रकृति होती है, ठीक है भाई? मानव लार 6.5 से 7.4 और मानव मूत्र जो होता है 5.5 से 7.5 के बीच में, कुछ भी इनकी वैल्यू हो सकती है। कुछ भी वैल्यू होती है तो इनको न तो अम्लीय, न क्षारीय, न उदासीन श्रेणी में भाई रखा गया है। तो फिर जैसे इनका लेवल आएगा उस हिसाब से इनकी प्रकृति निर्धारित होगी उस समय पर जब इनका मापन किया जा रहा है। तो वहीं पर दूध का जो पीएच मान होता है भाई, ये 6.5 से 6.7 होता है, जो कि अम्लीय प्रकृति में आता है। मक्खन का पीएच 6.1 से 6.4 अम्लीय। कॉफी का भी अम्लीय। टमाटर का जो पीएच है ये भी जो है 4 से 4.4 मतलब अम्लीय प्रकृति। शराब भाई ये अच्छे से याद रखें, 2.8 से 3.8 अम्लीय प्रकृति। तो वहीं पर सिरका और नींबू ये भी अम्लीय प्रकृति के, और सोडा और बैटरी एसिड ये भी अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है? जिनकी वैल्यू आपको अच्छे से याद रखनी है वो मैंने आपको पढ़कर बताई है, उनकी वैल्यू जरूर आप याद रखें। जैसे दूध है, मानव मूत्र, मानव लार, मानव रक्त, बेकिंग सोडा और शुद्ध जल, इनकी पीएच वैल्यू आपको अच्छे से याद जरूर रखनी है। तो ये तो पीएच टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, ठीक है भाई? यहाँ से एक शिफ्ट में जो है प्रश्न पूछा भी गया था। तो कैप्सूल वीडियो में इसी तरह हम छोटे-छोटे वीडियोज़ में आपको साइंस कवर करवा रहे हैं। तो सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना।